रानी विद्यापीठ के संस्थापक अध्यक्ष कैलाशवासी डॉक्टर वी पाटिल तथा काका जी और उनकी सुविद्य पत्नी कैलाशवासी सौ सरोजनी देवी विश्वनाथ पाटिल तथा काकी जी, इनकी पवित्र स्मृति को विनम्र अभिवादन। उषा राज्य हाई स्कूल का क्रीड़ा विभाग जो प्रतियोगिताएं हो गई है 8, 9, 10 तारीख को, उसमें सफलता प्राप्त करने वाली हमारी प्यारी छात्राएं जो है, उनको मिले हुए जो पारितोषिक है वह वितरित करने का आज का यह समारंभ। इस समारंभ के लिए उपस्थित उषा राज्य हाई स्कूल की उप प्रधान अध्यापिका सौ जमेनिस मैडम, पर्यवेक्षक श्री मिथारी सर, पर्यवेक्षक श्री पुजारी सर, यहाँ उपस्थित अध्यापक भाई बहन, उसी के साथ साथ जो शिक्षकेतर कर्मचारी भाई बहन और मेरे सामने बैठी हुई मेरी प्यारी छात्राओं, आज जो समारोह अभी यहाँ संपन्न हो गया उसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हो गई और इसको आयोजित करने के लिए मेरी पाठशाला के मुझे सहकार्य करने वाले मेरे सभी अध्यापक भाई बहन, उनका सहकार्य इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले मैं मेरे जो सहकारी है भाई बहन, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। उसी के साथ साथ इस प्रतियोगिता में जिन लड़कियों ने पारितोषिक प्राप्त किया है, जो लड़कियां खेल में सफल हो गई है, उन सभी लड़कियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जो लड़कियां सम्मिलित हो गई और जिन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, उन लड़कियों का भी हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने इसमें हिस्सा लेने के लिए साहस दिखाया है। जीतने के लिए क्या करना है, इसकी तैयारी उन्होंने तभी से शुरू कर दी है। इसलिए आप मेरे सामने बैठी हुई मेरी सारी प्यारी छात्राएं जो है, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो मेरी प्यारी बच्चियों, अभी मेरी पहचान करते समय आपको बता दिया गया कि कॉलेज में पढ़ाई करते समय बीए के लिए, एमए के लिए मेरा हिंदी विषय था और मुझे नाज है आपको बताते समय कि हिंदी विषय मुझे बहुत प्रिय है और इसी कारण आज भी मैं आपके सामने हिंदी में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने बैठी हुई सारी छात्राएं हैं। आजकल हमें यह भी मालूम है कि आज छोटा बच्चा भी बहुत अच्छी तरह से हिंदी में बात करता है। आज प्रतियोगिता, इसमें पारितोषिक मिलते समय या मेडल आपको मिले हैं, यह प्रदान करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि यह मेरे सामने मेरी प्यारी छात्राएं जो थी, उनके चेहरे पर जो अभिमान था, जो आनंद था, उससे मेरा उत्साह द्विगुणित हो रहा था। तो ये उत्साह द्विगुणित होने के लिए, उनका आनंद बढ़ाने के लिए और मेरे सामने बैठने के लिए भी यहाँ आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। आप पढ़ाई करती है, अगली कक्षा में जाती है, इसी कारण तो इस मैदान पर बैठने का अधिकार आपको प्राप्त होता है। यानी हमारे जीवन में गुरु का महत्व बहुत ही इतना महत्व रखता है कि गुरु के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुमकिन नहीं है और इसी कारण गुरु को हम नमन करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी परिवार से हम हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता और हमारे दूसरे माता पिता होते हैं
हमारे पाठशाला के गुरु, इसलिए हमारे जीवन में अपने गुरु का होना अनन्य साधारणता दिखाए तो हम उस सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह गुरु शिष्य की एक कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। कहानी आपको पसंद है ना? हाँ, तो एक गुरु और एक शिष्य थे। आपको तो मालूम है, गुरु जो होता है उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है और अपने पास का ज्ञान वह अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, गुरु को भी अपने ज्ञान का थोड़ा सा घमंड हो जाता है। एक बात आपको याद रखनी है कि जीवन में हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंचे, लेकिन हमारे पैर जो है वे जमीन पर रहने चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान है वह बांटने से बढ़ता है और अपने पास रखने से सड़ता है। देखो, फिर से एक बार मैं ये वाक्य इसका उच्चारण करती हूँ। अपने पास का ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपने पास रखने से सड़ता है। तो इसी तरह वह जो गुरु थे उनको थोड़ा सा गुरूर हो गया था और अपने पास जो ज्ञान है वह देते देते वे थोड़ा घमंडी हो गए थे। और ऐसे ही रास्ते से जाते समय उनका शिष्य उनके सामने आ गया। गुरु अपने मन में ही बोले, जरा इसकी इम्तिहान ले लेते हैं। सामने से आता हुआ शिष्य, उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। अंधेरे का समय था, उसके हाथ की मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती का प्रकाश उस अंधेरे को दूर करने का काम कर रहा था। गुरुजी सामने आए, अपने शिष्य को पास बुलाया। उन्होंने हंसते हंसते अपने शिष्य को सवाल पूछा, अरे जरा बताओ तो, यह जो उजाला है यह किस कारण हो गया है? तुमने मोमबत्ती तो जलाई है, आते समय ये बुझी होगी। इस रास्ते से चल रहे हो, खुले रास्ते पर हो। शिष्य ने विनम्रता से कहा, हाँ गुरुजी, कई बार बुझी है, उसको मैंने फिर से जलाया है। फिर गुरुजी ने पूछा, तो अब ये जो उजाला हो रहा है, यह उजाला कैसे हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? शिष्य उसी गुरु का था। जितना गुरु बुद्धिमान था उतना ही शिष्य भी बुद्धिमान था। उसने थोड़ा सा सोचा, यानी उन्हीं की जबान में उन्हें उत्तर दे दिया। उन्होंने, वह जो शिष्य था उसने पल भर में मोमबत्ती बुझा दी। आपके मन में अब सवाल आ गया होगा कि मोमबत्ती क्यों बुझा दी? तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब मोमबत्ती बुझ गई, आपको क्या दिखाई देता है? गुरुजी ने बता दिया, अंधकार। तो आप मुझे ये बताइए, ये अंधकार कैसे हो गया? देखो, शिष्य ने क्या कहा, अब आप मुझे बताइए ये अंधकार कैसे हो गया? अब गुरुजी के मन में झट से यह सवाल आ गया कि मैं जो सवाल इससे पूछना चाहता था उसका उल्टा जवाब इसने मुझे पूछा है। अब अंधेरा क्यों हो गया? मोमबत्ती बुझ गई। तो उजाला कैसे हो जाता है? मोमबत्ती जलने के बाद। तो पल भर में गुरु के ध्यान में ये बात आ गई कि यह मेरा जो शिष्य है 2 कदम मुझसे आगे है। मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि आजकल के जो शिष्य होते हैं ये बहुत बुद्धिमान हैं, तो हमें उनके साथ पेश आते समय हमारे पास का जो ज्ञान है वह सावधानी से देना है, सावधानी से रहना है और शिष्यों ने भी विनम्रता से उस ज्ञान को हासिल करना है।
उसी समय उनके मन में यह बात आ गई कि सफलता क्या है उसी से पूछो जो सफल हो गया है, और असफलता क्या है ये उसी से पूछो जो असफल हो गया है। एक आध बात में जब हम असफल होते हैं तो वह बात हमारे मन को इतनी लगती है कि रात दिन हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। और सफलता, अभी अब हमने ये सफलता का समारोह यहाँ पर मनाया है। जिन लड़कियों को जो सफल हो गई है उनके चेहरे का आनंद देखने लायक था, और यहाँ सामने बैठी हुई जो लड़कियाँ थी उनके मन में ऐसा लग रहा था, अरे उस दिन मैं और ज़रा जोर लगाकर दौड़ती तो शायद मैं इस जगह पर होती, मैं और ज़रा प्रैक्टिस करती तो मैं इस जगह पर होती। उसी तरह ज़िंदगी में जो काम हमें करना है वह नेकी से करना है, ईमानदारी से करना है, सच्चाई के पथ पर चलना है, तब कामयाबी हमारे कदम चूमने के लिए आती है। लेकिन उसके लिए हमें कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है। अब मैं दूसरी एक कहानी आपको बताने वाली हूँ, यानी दूसरा उदाहरण है इसमें। अब गुरु का जो उदाहरण यानी किस तरह होता है, तो इसी तरह एक कुत्ता था और वह कुत्ता जंगल के रास्ते से जा रहा था। बहुत चलकर दौड़कर उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। वह तालाब के किनारे पानी पीने के लिए चला गया, और पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब में उसने पानी को छूने के लिए उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर जैसे ही वह पानी को छूने लगा, उसकी प्रतिछवि उसमें पानी में उसे दिखाई देने लगी। अब वह वापस आ गया, अरे यहाँ तो दूसरा कुत्ता है, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं पानी पीने के लिए जाऊँ तो यह मुझ पर वार करेगा, यानी मुझ पर हमला करेगा। वह कुत्ता डर गया, पीछे आ गया। फिर दूसरी बार उसने पानी को मुंह लगाने की कोशिश की, फिर वैसा ही चित्र दिखाई देने लगा। फिर वह वापस आ गया। फिर तीसरी बार उसने वैसा ही किया, पानी को मुंह लगाने की कोशिश की कि उसकी प्रतिछवि उसे दिखाई देने लगी। फिर उसी तरह वह डर गया और वापस आ गया। क्या करता बेचारा, उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा दुश्मन हो या कुछ भी हो, अब मैं पानी पिए बिना नहीं रहूँगा। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। वह जैसे आगे चला जाता उतनी तेजी से वह पीछे चला गया और जोर से आकर उसने पानी में छलांग लगाई। पानी में छलांग लगाई, पेट भर के पानी पिया। अब यह तैयारी करके उसने पानी में छलांग लगाई थी कि जो पानी में दूसरा कोई मेरा दुश्मन है उसके साथ दो हाथ कर का सबसे अमीर मुझे बना दे। हमें भगवान से अच्छी बुद्धि चाहिए, भगवान से हमें ये मांगना चाहिए कि मुझे अच्छी संगत दे दे। हमारी संगत जैसी होती है वैसे हम होते हैं। देखो क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ रहता है उसके व्यक्तित्व का, उसके विचारों आचरण का प्रभाव हम पर होता है। इसलिए अपनी सहेली चुनते समय अच्छी सहेली चुनो। अगर वह सहेली गलत रास्ते पर जा रही है तो उसका साथ छोड़ दो। अगर आपके बस की बात है अच्छी बातें बताकर उसको सही रास्ते पर लाना, तो उसकी प्रतिछवि थी। और वह आराम से जैसे ही पानी पीकर वह बाहर आ गया कि विजयी मुद्रा में था। कैसे मैंने दुश्मन को हरा दिया और मैंने जीत प्राप्त की। मेरी प्यारी बच्चियों, हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमारे जीवन में संघर्ष तो अनेक रहते हैं। बाहर के संघर्षों के अलावा हमारे खुद के मन के संघर्ष ढेर सारे होते हैं। हमारे मन के दुश्मन ढेर सारे होते हैं और उन पर विजय पाना ये हमारा काम होता है। जिसने अपने मन पर विजय पाई उसने दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि मन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उससे तेज रफ्तार किसी की नहीं होती। इसी कारण हमें खुद पर पहले काबू पाना बहुत आवश्यक है।
आजकल हम देखते हैं सामाजिक प्रलोभन हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और इन सामाजिक प्रलोभनों के कारण हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो यह गलतियां हमसे ना हो, इसलिए हमें अपने मन पर काबू पाना चाहिए। अब ऐसे ही ये कहानी आगे बढ़ रही है कि आगे जाते समय यह जो गुरु थे तो ऐसे गांव-गांव घूमते घूमते ये आगे जा रहे थे। एक गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचने के लिए उन्हें बहुत रात हो गई। यानी गुरु तो अच्छा होता है, जिंदगी भर अपने शिष्यों के बारे में सोचता है, उसका भला हो, उसका अच्छा हो। तो यह रात को वहाँ पहुँच गए। गांव के सारे लोग सो गए थे। अब हम किसी अनजाने घर में जा तो नहीं सकते और कोई भी अनजाने व्यक्ति हमें अपने घर में प्रवेश भी नहीं दे सकते। तो गुरुजी ने सोचा कि क्यों न मैं गांव के बाहर जो एक आध मंदिर होगा उसमें जाकर आराम करूं। तो मंदिर पूछने के लिए भी अब वहां पर कोई रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते से जाते 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 एक आदमी उन्हें दिखाई देने लगा और वह आदमी क्या कर रहा था? एक दीवार तोड़ रहा था। गुरुजी के मन में ये विचार आया, गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, कभी उनके मन में बुरे ख्यालात नहीं आते। गुरुजी ने सोचा कोई कारीगर है, देर रात तक जागकर कोई बड़ा अपना काम कर रहा है। वे उसके पास पहुँचे, उनको प्रणाम किया और बोले, कारीगर भाई तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? उसने भी प्रणाम किया और कहा, हाँ बोलिए क्या करना है? तो मुझे यहाँ जो मंदिर होगा तो वह कहाँ पर है ये मुझे बताना है। तो वह जो कारीगर था वह अंदर से सहम गया, उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। उसने हाथ जोड़कर गुरुजी को ये कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। देखो रात के अंधेरे में, देर रात में यह दीवार तोड़ने का काम कर रहा था, तो उसमें भी ईमानदारी थी। देखो चोर था लेकिन ईमानदार था। उसने बता दिया कि मैं चोर हूँ। तो गुरुजी ने बता दिया कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ मंदिर कहाँ है ये बता दो। चोर ने बता दिया कि मंदिर का दरवाज़ा तो अब बंद हो गया है, वहाँ अब नहीं जा सकते, अब आप मेरे घर चलिए। गुरुजी चोर के घर चले गए। वहाँ उसका कोई नहीं था, झोपड़ी थी, उसमें वह रहता था। अब वहाँ जाने के बाद गुरुजी तो जंगल से चले थे, कई दिन बाहर थे, इसी कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उस रात वे वहाँ रुके, लेकिन अगले दिन उठने का उनका मन नहीं कर रहा था, बदन में दर्द था, बुखार आ गया था। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक होने तक मैं तुम्हारी झोपड़ी में ठहर सकता हूँ? तो चोर ने कहा हाँ ठहर सकते हैं। तो 2-3 दिनों तक गुरुजी ये देख रहे थे कि जब वह चोरी करने के लिए निकलता तो भगवान को प्रणाम करके निकलता और भगवान से ये प्रार्थना करता कि हे भगवान आज मुझे अच्छी चोरी मिले। लेकिन 2-3 दिन वह ऐसे ही खाली हाथ वापस आता, निराश हो जाता। और तीसरे दिन शाम को, रात को जब वह आ गया तो खुशी खुशी बताने लगा कि आज मुझे चोरी मिल गई, आज मुझे चोरी मिल गई, मैंने यह चोरी करके माल लाया है। तो गुरुजी ने उसको समझाया, अरे तू बहुत ईमानदार है, तू युवक है, बलशाली है, नेक इंसान है, लेकिन तू गलत रास्ते पर जा रहा है। अगर तू मेहनत करेगा तो मेहनत के बल पर तू अच्छा हो सकता है। इसी कारण मैं तुझे कल राजा के पास ले चलूँगा। वह गुरुजी उसको राजा के पास ले गए। उन्होंने उसकी सारी कहानी राजा को बताई और कहा कि यह बहुत ही बहादुर है और आपका जो राज्य है उस राज्य की सुरक्षा का काम ये अच्छी तरह से कर सकता है। और कड़ी मेहनत का फल उसको मिल गया, राजा ने उसे रखा। मतलब ईमानदार जब हम रहते हैं, चोरी करने वाला था
कभी कभी हमारे हाथ से कोई गलती हो जाती है, लेकिन सही वक्त पर अगर हमने उसमें सुधार कर लिया तो हम अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर हमारे हाथ से कोई गलती हो रही है, सामने बैठी सारी लड़कियों को मैं ये बता रही हूँ, अपने मन से यह हमें सवाल पूछना है कि क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ, मेरे हाथ से कोई गलती हो रही है। अगर हो रही है तो अपने घर वालों को बता दो और उसमें से संवर जाओ, सुधर जाओ। बाकी की सारी जिंदगी आपके सामने पड़ी है और इसी कारण गलतियों से सुधर जाना, जैसे यह चोर था फिर भी सच्चाई के रास्ते पर जाकर सुधर गया, इसी तरह अगर हमारे हाथ से कोई छोटी मोटी गलतियां हो रही है तो उसमें से संवर जाना, सुधर जाना, ये हमारे हाथ में है। हमारे माता पिता हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उसी का फायदा उन्हें देना, हमें अपने पैरों पर खड़े होना, ये हमारा काम है। तो मौके हमारे ज़िंदगी में किस तरह आते हैं? देखो, ज़िंदगी में मौका एक बार आता है और ये जो मौका आता है ना, वह हमारे दरवाजे पर एक बार दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक पड़ी कि हमने दरवाज़ा खोल दिया तो मौका हमारे जीवन में आ जाएगा और उस मौके का फ़ायदा हम उठाएंगे, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसे कई कितने मौके आते हैं लेकिन हम उन्हें गवा देते हैं और बाद में हम पछताते रहते हैं कि अरे किसी ने हमें मौका ही नहीं दिया। आगे आने के लिए, कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए ज़िंदगी में हमें मौका ही नहीं मिला। तो इसी तरह एक लड़का जो था, वह लड़का जल्दी ही अमीर बनना चाहता था। जैसे हमें लगता है कि आजकल गरीबी किसी को अच्छी नहीं लगती। भगवान को प्रार्थना करते समय, भगवान से प्रार्थना करते समय हम ये नहीं बोलते कि हे भगवान, दुनिया की जितनी भी गरीबी है मेरे हिस्से में दे दे। नहीं, हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर ये कहते हैं, हे भगवान, दुनिया का सबसे अमीर मुझे बना दे। हमें भगवान से अच्छी बुद्धि चाहिए, भगवान से हमें ये मांगना चाहिए कि मुझे अच्छी संगत दे दे। हमारी संगत जैसी होती है वैसे हम होते हैं। देखो क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ रहता है उसके व्यक्तित्व का, उसके विचारों का, उसके आचरण का प्रभाव हम पर होता है। इसलिए अपनी सहेली चुनते समय अच्छी सहेली चुनो। अगर वह सहेली गलत रास्ते पर जा रही है तो उसका साथ छोड़ दो। अगर आपके बस की बात है अच्छी बातें बताकर उसको सही रास्ते पर लाना, तो उसको अच्छी बातें बताओ, लेकिन हमें अच्छी संगत करनी है। जिस संगत में हम रहते हैं हमें उसी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देखो, शराब की दुकानें होती है। जब हम शराब की दुकान में अगर कोई पियक्कड़ शराबी गया है और उसी के साथ उसका अच्छा खासा दोस्त है और वह दोस्त कहता है मैं नहीं पीता, मेरा वहाँ क्या काम है, मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन वह कहता है तू मेरा अच्छा यार है ना, तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, चल सिर्फ मेरे साथ चल, तू मत पी लेकिन मेरे साथ अंदर चल। अगर ये अच्छा दोस्त उस शराबी दोस्त के साथ अंदर दुकान में जाकर बाहर आए तो उस अच्छे दोस्त को लोग क्या कहेंगे? अरे इसके साथ रहकर यह भी शराबी हो गया। अंदर जाकर अगर उसने पानी भी पिया तो लोग क्या समझेंगे? इसने शराब पी है। क्यों? संगत का परिणाम होता है। इसलिए हमें संगत करते समय अच्छे लोगों की करनी चाहिए, अच्छी सहेलियों की करनी चाहिए, बड़े लोगों का मानना हमें मानना चाहिए। बड़े लोग हमें जो बातें बताते हैं वह सुननी चाहिए। तो मौका किस तरह आता है? देखो, वह जो लड़का था जिसको अधिक अमीर बनना था, वह अपने गुरु के पास चला गया, भगवान के पास चला गया। वहाँ पर एक गुरु थे, तपस्वी थे। उनको प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज
मैं अमीर बनना चाहता हूँ, जल्दी ही अमीर बनना चाहता हूँ। आज समाज में अधिक अमीर बनने वाले, कम समय में अमीर बनने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। और वे कैसे? दूसरे मार्ग का, बेईमानी के मार्ग से वे ऐसे पैसे कमाते हैं। ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं। उस रास्ते का हमें कभी भी उसको नहीं अपनाना चाहिए। तो उसने बता दिया, गुरुजी ने उसको बताया कि हाँ, मेरे पास एक मार्ग है, मैं वो मार्ग तुम्हें बता देता हूँ। तो ये लड़का अधीर हो गया और पूछने लगा, हाँ हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मैं जल्दी अमीर होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि समंदर के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, गोल गोल पत्थर रहते हैं, देखो समंदर के किनारे तो बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उसमें एक ऐसा पत्थर है जो तुम्हारे हाथ को उसका स्पर्श गर्म होगा, और जो गर्म पत्थर लगेगा उसको हाथ लगाने से वह पत्थर जब तुम्हारे पास आएगा, जिसको स्पर्श होगा वह सोना बन जाएगा। लड़का बहुत लालायित हो गया। उसकी लालसा इतनी बड़ी कि पागलों की तरह वह दौड़कर समंदर के किनारे चला गया। ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। पागलों की तरह हर पत्थर को वो हाथ लगाता, हर पत्थर को हाथ लगाया कि वह ठंडा लगता था। जैसे ही ठंडा पत्थर हाथ में लगता, वह ठंडा पत्थर वह लड़का समंदर में फेंक देता। जैसे ही ठंडा पत्थर हाथ में लगता, वह उसे समंदर में फेंक देता। ऐसा करते करते पागलों की तरह वह दौड़ रहा था। एक दिन में तो ये बात होने वाली नहीं थी। और इसी तरह वह पत्थरों को हाथ लगाता, पत्थर ठंडा लगता, वह उसे समंदर में फेंक देता। वह राह देखता रहा और उसकी बदकिस्मती यह थी कि सचमुच वह गर्म पत्थर उसके हाथ लगा, लेकिन वह पागल हो गया था। अति लालसा, अति लोभ जो होता है वह आदमी को पागल बना देता है। वह पत्थर उसके हाथ को लगा, लेकिन यह उसकी आदत सी हो गई थी कि पत्थर को हाथ में लेना और समंदर में फेंक देना। और उसी तरह उसने वह पत्थर जो था उसको भी हाथ में लिया और समंदर में फेंक दिया। फेंकने के बाद वह पछताने लगा, अरे रे, वह जो पत्थर था, वह गर्म पत्थर मेरे हाथ में लगा था, मेरी जिंदगी संवरने वाली थी, मुझे सफलता मिलने वाली थी, हाय लेकिन ये मैंने क्या कर दिया। बहुत पछताने लगा, रोने लगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि वक्त हाथ से निकल गया था। पत्थर समंदर के अंदर चला गया था, वह उसे कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता था। अब पछताने के सिवा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। इसलिए ऐसा कोई भी काम करते समय हमें सोच समझ कर करना चाहिए। जैसी इस लड़के की हालत हो गई वैसी हमारी ना हो जाए। इसलिए ऐसी और एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब समय हाथ से निकल जाता है तो पछताने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय पर हमें जो मौका मिलता है उसी मौके का लाभ हमें उठाना है और उसी के साथ हमारी ज़िंदगी संवरने का काम भी हमें करना है। तो मेरी प्यारी बच्चियों, अभी आपके सामने ये बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, आपको बहुत पढ़ाई करनी है। पाठशाला को आप आती है, कई लड़कियां 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा की ये लड़कियां है। इतनी बड़ी जिंदगी है, सफलता आपको पुकार रही है और उस सफलता की ओर हमें जाना है। और वहाँ जाते समय रास्ते में ये जो ठंडे पत्थर आने वाले हैं उनको निकाल कर हमें फेंक देना है, और वहाँ जो गर्म पत्थर होगा उसको प्राप्त करने के लिए हमें ठंडे दिमाग से जाना चाहिए, ना कि गर्म दिमाग से। सोच समझकर जिंदगी जीते समय हर कदम पर हमें सोच समझकर कदम रखना है। माता पिता का कहना मानना है, गुरुजनों का कहना मानना है, और इसके लिए जिंदगी में सबसे आवश्यक बात होती है अनुशासन। जिसके पास अनुशासन है वह जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होता। अनुशासन का मतलब आपको मालूम है?
अनुशासन यानी क्या? मराठी में हम उसको शिस्त बोलते हैं। अगर हमने अपने जीवन में ये कड़ा अनुशासन रखा तो हम जिंदगी में कामयाब हुए बिना नहीं रहते। और इसके लिए हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व का अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा व्यक्तित्व तभी अच्छा हो सकता है जब हमारी संगत अच्छी हो, जब हमारे घर का वातावरण अच्छा हो और जब हम अपनेपन से सभी को अपना बनाते हो। तो एक कविता आपके सामने मैं पेश करके मेरी वाणी को मैं विराम देना चाहती हूँ। सुंदरता सस्ती है। देखो, सुंदर दिखने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लेकिन हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा कार्य अगर सुंदर हो तो हम दुनिया के सबसे सुंदर होते हैं और हमें दुनिया में सबसे सुंदर होकर दिखाना है। आप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसके लिए हमें रंगने की आवश्यकता नहीं होती, खुद को सजाने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, आप मेरे सामने बैठी हुई लड़कियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो। तो इसके लिए यह जो पद्य है वह पद्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। सुनो, सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है, समय महंगा है। घड़ी सस्ती है, समय महंगा है। रिश्ता सस्ता है, रिश्ता सस्ता है, लेकिन निभाना महंगा है। रिश्ता सस्ता है लेकिन निभाना महंगा है। उसे दिल लगाकर निभाओ, सफलता आपकी है। धन्यवाद।